जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। सवाल उठता है कि राजनीति क्या अय्याशी का अड्डा बन चुका है? राजनीति मौज का अड्डा बन चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं घमासान, कहीं ना कहीं दंगे फसाद, कभी पुल का टूटना, कभी 2000 के नोटों का बंद होना, कभी ट्रेन की दुर्घटनाएं होना और बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार का रोज पकड़ना। आखिर भारत में क्या चलता है? आम जनता को परेशान किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बात आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आम लोगों को बेहद परेशान किया जाता है, उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है, उनका खून पिया जाता है। ये है भारत की सच्चाई और आज के लोकतंत्र प्रजातंत्र का एक एजेंडा कि हमारे देश के नेता आखिर सत्ता पर आने के बाद क्या करते हैं। माननीय, ये एक प्रकार का गेम है और गैम्बलर है ये लोग। इनका एक ग्रुप है, जैसे माफियाओं का जो ग्रुप होता है उसी तरह इनका भी एक ग्रुप है। किस तरह खेल खेलना, जनता को उल्लू बनाना और पक्ष विपक्ष के अंदर एक दूसरे पे प्रत्यारोपण करना, एक दूसरे पे आलंछन लगाना और फिर देश की गंदी राजनीति से देश के लोगों को हैरान करना, परेशान करना। देश की गरीबी के बारे में आज तक किसी भी नेता ने नहीं सोचा। 1947 के बाद से यह हकीकत है। महंगाई चरम पर है, लोगों के घर के बजट बिगड़ चुके हैं, स्कूल में बच्चे जा नहीं सकते हैं क्योंकि फीस के पैसे नहीं हैं। लोगों के पास यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि लोगों के पास खाने को निवाला तक नहीं है। सच्चाई और हकीकत है हमारे देश की, ये भारत देश की। लोग तो भारत के मुंह कभी नहीं खोलेंगे क्योंकि लोग तो मुंह खोलने में डरते हैं कि कहीं उनको फंसा ना दिया जाए। हमारे कानून ऐसे ऐसे सरकार ने बनाए हैं, अगर सरकार की पोल खोलो तो उनका कहना है कि भड़काऊ भाषण दिए, आपने देशद्रोही का काम किया, आपको फंसा दिया जाता है। माननीय, अगर कोई सच्ची बात देश तक न पहुंचाई गई तो ये नेता गुंडागिरी करते रहेंगे और हम लोगों को फंसाते रहेंगे और अपनी अय्याशी में एजेंडा अपनी अय्याशी का पूरा करते रहेंगे। 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए के रिसोर्ट, बंगले खुल के, माल, नई नई गाड़ियाँ। माननीय, एक आदमी नौकरी करता है, उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, लाख रुपए बैंक में नहीं है। बड़े शर्म की बात है, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, उधार लेने पड़ते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, आखिरकार जहर खा लेते हैं इन नेताओं के कारण। माननीय, किससे बोलें और किसको पुकार करें कि देश की जनता कितनी परेशान है। हम तो भौंकते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इनकी कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कि ये एसी में बैठते हैं, हम धूप पर घूमते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिरंगे की सौगंध खाने वाले 99% जो भारत के नेता हैं वो एक नंबर के झूठे हैं और करप्ट हैं। माननीय, आए दिन दंगा फसाद, कभी धर्म के नाम पे दंगा, कभी कोई बात के नाम पर दंगा, कभी ट्विटर पे कुछ हो गया उस पर दंगा। क्या मजाक बना रखा है? ये सब राजनीति एजेंडा है। वरना यूपी में भी एक शेर बैठा है जिसके वहां पर आते ही, उसका नाम है एक बब्बर शेर योगी आदित्यनाथ, जिसने जब से सत्ता संभाली है वहाँ के डकैत, गुंडे, बदमाश, मवाली सब भग गए। वहाँ तो दंगा होता नहीं है, फिर और जगह दंगा फसाद क्यों होता है? माननीय, ये राजनीति, ये नेता हमारे देश को सुकून देना ही नहीं चाहते हैं। अपनी वोट और नोट की गंदी राजनीति से हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं और ये बात सच होगा। ये दिन वो दूर नहीं कि वापिस हमारा देश गुलाम होगा। किसकी वजह से गुलाम हुआ? 700 साल और 900 साल, आखिर वजह क्या है? इस समय एक ही व्यक्ति नजर आता है, योगी आदित्यनाथ। हम उसके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन जो बात सच है वो तो बोलेंगे। उन्होंने देश हित में काम किया है, ना तारीख पे तारीख नहीं, सीधा ठोक दिया है। गुंडों को तारीख का क्या काम? रंगे हाथों पकड़ा गया, कोई रेप करता हुआ पकड़ा गया, कोई मारता हुआ पकड़ा गया, तो तारीख का मतलब क्या है? माननीय, तुरंत ठोक दो। ऐसे कानून दुबई में है, बहुत सी जगह है। फिर क्या कारण है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, थैले भर भर के छूट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। माननीय, तुरंत फैसला होना चाहिए और हमारे देश को बचाने के लिए जो भी सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, आपको एजेंडा पूरा करना चाहिए क्योंकि ये देश नेताओं के भरोसे पे नहीं चल सकता है। चलिए, फिर आऊँगा आपके सामने दोबारा कुछ नए विषय के साथ। इस समय मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।